तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा। खत्म होता ही नहीं वो है खजाना तेरा। खत्म होता ही नहीं वो है खजाना तेरा। या रसूल अल्लाह, आपका खजाना वो है कि हम दुनिया के किसी खजाने को देखें, अगर हम खर्च करें तो उसमें कमी आती है, मगर नबी की बारगाह का वो खजाना है कि इसको जितना खर्च किया जाए इसमें कमी नहीं आती, इजाफा ही होता है। बोलो यार सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खत्म होता ही नहीं वो है खजाना तेरा, रोज बटने पे घटता नहीं भाड़ा तेरा। हाथ फैलाए हुए हैं मिले सदका तेरा, हाथ फैलाए हुए हैं मिले सदका तेरा। वहाँ क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, दहर है ज़ेरे नगी जिसके वो करिया तेरा, दहर है ज़ेरे नगी जिसके वो करिया तेरा। अंबिया फैज उठाते हैं जिससे वो रुतबा तेरा, दहर है ज़ेरे नगी जिसके वो करिया तेरा। अंबिया फैज उठाते हैं जिससे वो रुतबा तेरा। तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा, धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा। तुझको मालिक कहें या रसूल अल्लाह, तुझको मालिक कहें मौला कहें आका जाने। इस मैक से तो हट बच के ही बोलना पड़ेगा, वरना थोड़ी देर में सब कुछ खींच खांच के बराबर कर देगा। या रसूल अल्लाह, तुझको मालिक कहें मौला कहें आका जाने। रहमते हक हम तुझे रहमते वाला जाने। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, हम जमीन वाले हैं कम अक्ल तुझे क्या जाने। दहर हम जमीन वाले हैं कम अक्ल तुझे क्या जाने। अरे फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे गौसियत, नारे हैदरी, हजरत मौलाना कारी अब्दुल्ला साहब किबला। हाँ खबर है, हाँ खबर है कि है दोज़ख में अज़ियत कितनी। हजरात, आपने सुना है खतीब के खुतबे में, मुकर्रिर की तकरीर में, अइम्मा मसाजिद में बयान करते हैं कि क़यामत का दिन कैसा हवलनाक दिन होगा और जहन्नम का अजाब कैसा होगा। हजरात, कभी आपने तसव्वुर किया, कभी आपने गौर किया, कभी आपने सोचा। हजरात, आज हम दुनिया में हैं, लगाने में फंसे हैं, फंसाने में लगे। आज जरा सी जिंदगी है, थोड़ी सी जिंदगी है, मगर इसी थोड़ी सी जिंदगी में इस कदर भाग दौड़ में कशमकश में लगे हैं कि हम आखिरत को भुला बैठे हैं। हजरात, थोड़ी देर की मेरी गुफ्तगू है, मगर इस चंद मिनट की गुफ्तगू में इंशाअल्लाह चंद बातें आपको वो बता कर जाऊंगा कि इंशाअल्लाह आपने जिंदगी में कभी नहीं सुनी होगी, और अगर सुनी भी होंगी तो बहुत कम, बहुत कम। हाँ खबर है कि है दोज़ख में अज़ियत कितनी। हाँ खबर है कि है दोज़ख में अज़ियत कितनी। ताब उठा पाऊं जहन्नम की सो हिम्मत कितनी। अरे वहाँ खड़ी होगी तेरे नाम पे उम्मत कितनी। एक मैं क्या मेरे इस्लाम की हकीकत कितनी। मुझसे 100 लाख को काफी है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। हजरात, जो मैंने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, खींच रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। हेलो, अल्लाह कुरान मुकद्दस में ऐलान फरमाता है, रब्बे कदीर ने, हजरात जो आपके सामने में थोड़ी देर की गुफ्तगू रख रहा हूँ, ये मौत और हयात के ताल्लुक से जी, ये एक मरहूमा के इसाले सवाब के लिए है। अल्लाह हमारा आना यहाँ पर कबूल कर ले और आपका सुभान अल्लाह कहना अपनी बारगाह में कबूल कर ले।
अगर किसी का कबूल हो गया तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। न जाने किसकी सुभान अल्लाह और आमीन की बरकत से रब्बे कदीर कबूल फरमा लेगा और हजरात मरहुमा की मगफिरत हो जाएगी। क्योंकि हजरात हम यहाँ पर अगर अपनी बात करें तो आप कुछ ना बोलें, लेकिन जब बोलने वाला रसूल पाक की बात बोले तो आपकी मोहब्बत का इजहार जरूर हो जाना चाहिए। बेशक बेशक बोलिए, मैं कोई गलत तो बात नहीं कह रहा। हजरात मौत और हयात, अब मौत क्या है, हयात क्या है, जिंदगी क्या है, मौत क्या है, मरना क्या है, जीना क्या है। हजरात आज हम तो ये समझते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मौत फना होने के लिए है, कुछ लोग कहते हैं कि जिंदगी ऐश करने के लिए है, कुछ लोग कहते हैं कि मौत फना होने के लिए है। हजरात ये अपनी अपनी अक्ल है, अपनी अपनी फहम है, अपनी अपनी फिरासत है, अपनी अपनी दानिशवरी है, अपनी अपनी फिक्र है, अपना अपना नजरिया है। कसम खुदा की मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि हर नजरिया गलत हो सकता है, हर फिक्र गलत हो सकती है, हर इंसान की अक्ल गलत हो सकती है। अगर कुछ गलत नहीं हो सकता तो खुदा का कुरान गलत नहीं हो सकता, मोहम्मद मुस्तफा का फरमान गलत नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत अच्छे। हयात क्या है, जिंदगी क्या है, जीना क्या है, मरना क्या है। रब्बे कदीर कुरान मुकद्दस में ऐलान फरमाता है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौत अल हयात लियब्लुवकुम। जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। हजरात अल्लाह ने फरमाया लियब्लुवकुम। हजरात यहाँ पर ये उलमा हाजिर और मौजूद है। आप इनसे अगर पूछेंगे कि हजरत इसका तर्जुमा क्या है, इसका माना क्या है, तो हजरत ये आपको बताएंगे कि जहां पर लियब्लुवकुम, जहां पर बा लाम वाव या आ जाए अरबी जबान में तो उसका तर्जुमा होता है इम्तिहान। जी क्या होता है? इम्तिहान। तवज्जो कीजिएगा, ये मोहब्बत की गुफ्तगू है। क्या माना होता है? इम्तिहान। तो हजरत अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमाया, ये लोगों जो तुम्हारी जिंदगी है ये इम्तिहान है। जी बेशक, तुम्हारी जिंदगी इम्तिहान के लिए है, तुम्हारा जीना इम्तिहान के लिए है, तुम्हारा मरना भी इम्तिहान के लिए। बेशक बेशक। हजरात ये मौत का जो मौजू है ना, ये थोड़ा खुश्क मौजू है। मैं इंशाअल्लाह इसको तर करने की कोशिश करूंगा और आपकी समातों में चंद बातें ऐसी उतार कर जाऊंगा कि इंशाअल्लाह आपका दिल मोहम्मद की मोहब्बत का मदीना बन जाएगा। आपके दिल की बाँछें खुल जाएंगी, आपके दिल सीने में नबी का इश्क मौजे मारने लगेगा। क्यों? इसलिए कि हम अपने बाप की बात करने के लिए नहीं बैठे, रसूल पाक की बात करने के लिए। हजरात कुरान ने बहुत पर्दे उठाए हैं। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान फरमाता है, रब्बे कदीर ने ऐलान फरमाया कि ए लोगों तुम क्या समझते हो, तुम ख्याल में मत फिरना, तुम अपने अकड़ में मत फिरते रहना, बल्कि लोगों सुनो, कभी अपनी हकीकत पर गौर करो कि अल्लाह ने तुम्हें किस चीज से बनाया। जी बेशक, अल्लाह ने तुम्हें किस चीज से बनाया है। रब्बे कदीर कुरान में ऐलान फरमाता है, लोगों तुमको ऐसे अमशाजिन नब्तली, तुम्हें इम्तिहान के लिए पैदा किया गया है और तुम्हें ऐसी चीज से बनाया है कि जिससे तुम घिन करते हो। गली चीज से बनाया हमको, नापाकी से बने हम, गिलादत से बने हम। और ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा, कुरान की बात कह रहा। ये कुरान सच्चा कुरान कि जिसके एक जेर जबर में शक और शुबा की कोई गुंजाइश। रब्बे कदीर कुरान पाक में ऐलान फरमा रहा है, ये लोगों तुम्हें जो पैदा किया गया है ऐसी नापाकी से पैदा किया गया है कि अगर कपड़े पे लग जाए तो कपड़ा नापाक हो जाता है, जिस्म पर लग जाए तो जिस्म नापाक हो जाता है, किसी चीज पर लग जाए तो वो चीज नापाक हो जाती है। अब यहीं पर मैं अपनी बात को रोक लेता हूँ और रोकने के बाद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करे, मेरे मौला ये सारी कायनात के बनाने वाले, ये सारी कायनात के पैदा करने वाले
वाले, ए रब्बे कदीर बता, तूने हमें इतनी नापाक चीज से बनाया, वो तू तख्लीक करने वाला है, तू सारे जहान का तख्लीक करने वाला है। जब तूने हमको इतनी नापाक चीज से बनाया तो फिर इतना पाक कैसे कर दिया? क्या बात, बहुत खूब। इतनी नापाक चीज से बने और फिर इतना पाक कैसे कर दिया कि अगर किसी चीज को हाथ लगा दे ये इतना पाक, अगर किसी चीज को हाथ लगाते तो वो चीज भी हाथ लगाने की बरकत से पाक हो जाए। जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान। हाथ लगा दे तो वो चीज पाक हो जाए, और हाथ तो अलग रहा, अगर किसी रास्ते से गुजर जाए तो वो रास्ता भी पाक हो जाए। और फिर रास्ता तो अलग चीज रही, हाथ लगा दे तो हाथ लगाने से पाक हो जाए, रास्ते से गुजर जाए तो रास्ता पाक हो जाए। या अल्लाह हमें इतनी नापाकी से बनाया, ऐसी गिलाजत से बनाया, और फिर इतना पाक फरमा दिया कि किसी चीज को हाथ लगा दिया तो वो चीज भी पाक हो गई, किसी रास्ते से गुजर गया तो वो रास्ता भी पाक हो गया, और रास्ता तो अलग रहा, हाथ लगाना तो अलग रहा। अगर किसी पर नजर डाल दे तो उसके तन को भी पाक कर दे, उसके मन को भी पाक कर। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरात देखो, आज जिस तारीखी रात में आप बैठे हो, ये दिन 10वें का है, रात से बोलो यार सुभान अल्लाह। वो से पाक के नाम पर बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मुस्कुराकर बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात रास्ता तारीख है। हजरात देखो ये कैसे पाक करता है, इतनी नापाक चीज से बना, मगर कैसा पाक किया अल्लाह ने, खुदा की कसम आपका दिल झूमेगा। रास्ता तारीख है, सैयदना हुजूर गौसे आजम रेख तारीख रास्ते से गुजर कर जा रहे हैं, और आप ऐसा कीमती जुब्बा पहनते थे कि अपने वक्त का बादशाह आपके लिबास को देखने के बाद रुआबो दबदबे में आ जाता था, और आपने जो लिबास एक दफा जेबतन किया, दोबारा उसको जिस्म पर नहीं डाला, बल्कि खुदा की कसम उसको फकीरों में दे दिया, उसको गरीबों में दे दिया, उसको यतीमों में दे दिया, ताकि गौसे पाक के जिस्म की बरकत से एक गरीब को अच्छा लिबास पहनने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने गौसे आज़म मौलाना अब्दुल्ला साहब किबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख रास्ते से गुजर कर जा रहे हैं, एक चोर की नीयत पड़ती है, आपके पीछे पीछे चलता है। हजरात इसके दिल में क्या था? कोई अच्छी नीयत ना थी, ये सवाब की नीयत से सलाम करने के लिए तो नहीं जा रहा था, हाथ जोड़कर बामुअद्दब अंदाज में तो नहीं जा रहा था, कोई जानू अदब तय करने के लिए नहीं जा रहा था, बल्कि इसकी नजर ये थी, ये अकेला आदमी तारीख रास्ता है और इतना कीमती जुब्बा पहनकर जा रहा है, अगर इसका जुब्बा उतार लूंगा तो बड़ी अच्छी कीमत पर मार्केट में बिक जाएगा, मेरे पास रुपया पैसा आ जाएगा, खाने पीने का मामला बन जाएगा। ये बुरी नीयत लेकर गौसे आजम के पीछे पीछे चला है। खुदा की कसम हुजूर गौसे आजम के पास जब पहुंचा है, इसने जुब्बा उतारना चाहा है, जैसे ही ये हुजूर गौसे आजम का जुब्बा उतारने जा रहा था, हुजूर गौसे आजम ने कदमों की तरफ से उठाया और उठाकर अपने सीने से लगाया, और सीने से लगाने के बाद जब अलग किया था तो इस चोर के सीने में विलायत का चिराग जला। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बोलो और बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह। चोर के सीने में विलायत का चिराग जल रहा था, सुभान अल्लाह, सुभान। इतनी नापाकी से बनाया और फिर ऐसा पाक कर दिया कि किसी को हाथ लगा दिया तो उसको भी पाक कर दिया, रास्ते से गुजरा तो रास्ता पाक कर दिया, और किसी को नजर भर के देख लिया तो उसको भी पाक कर दिया। हमने कहा या अल्लाह, इस कदर गिलादत से बने हम, इतनी नापाकी से बने हम, मगर हमको इतना पाक कर दिया। ए परवरदिगारे आलम, ए रब्बे कदीर, ए सारी कायनात के पालनहार, बता हमको ये पाकी कहां से मिली, हम कैसे पाक हुए? जोर से बोलो मुस्कुराकर। हजरात आप सुनना चाहोगे कि हमको ये पाकी कहां से मिली और हमें इस नापाकी से बनने वाले को अल्लाह ने कैसे पाक किया, किस तरह से पाक किया? सुनना चाहते हो? अगर सुनना चाहते हो हाथ उठाकर कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरात कहां से मिली ये पाकी?
किसके सदके में अल्लाह ने पाक किया? तो अल्लाह कुरान मुकद्दस में ऐलान फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। जोर से बोलो यार, कुरान सुनने के बाद तो बोल दो। फिर वही वाव लाम या वयुज़क्कीहिम का लफ्ज आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में ऐलान फरमाता है, ए लोगों, अब यहाँ पर हजरत युज़क्कीहिम का फाइल जो है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से लेकर मौलवी मौदूदी तक हर एक मुफस्सिर ने लिखा है कि यहाँ पर जो फाइल है वो अल्लाह ने अपने आप को नहीं रखा बल्कि रसूल पाक को बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वयुज़क्कीहिम का फाइल यहाँ पर रसूल पाक की जात। अल्लाह ने हमको पाक किया तो रसूल पाक के सदके में पाक किया। किसके सदके में पाक किया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक के सदके में पाक फरमाया। सुभान अल्लाह। सारी कायनात को जो पाकी मिली है वो रसूल कायनात के सदके में मिली है। हजरात, आप एक बात बताइए, आप तिजारत करने वाले हैं, आप जमींदार हैं, आप किसान हैं, आप जानते हैं अगर हमें खाद लेना हो तो खाद की दुकान से मिलेगा, अगर मकान बनाने के लिए लोहा लेना हो तो वो लोहे की दुकान से मिलेगा, सीमेंट लेना हो तो वो सीमेंट के गोदाम से लेना होगा। तो हजरात, आइए हम पता करते हैं, या अल्लाह तूने ये पाकी का मरकज कौन सी जगह को बनाया है? अगर हमें पाकी लेना हो तो हम कौन सी जगह से लें? या अल्लाह पाकी कहाँ मिलेगी? तो अल्लाह की कसम मैं नहीं कहता, अगर मैं अपनी बात कहूं तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। रब्बे कदीर कुरान पाक में ऐलान फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अबे अगर कहीं पाकी मिलेगी, अल्लाह ने अगर कोई पाकी का मरकज बनाया है तो वो किसी और जगह को नहीं बनाया बल्कि पाकी का मरकज मोहम्मद के घराने को। सुभान अल्लाह, सुभान मोहम्मद के घराने को अल्लाह ने पाकी का मरकज बनाया है। अब सारे जहान में जिसको भी पाकी मिली है वो मेरे रसूल के घर से पाकी मिली है। कयामत तक जिसको पाकी मिली है वो रसूल पाक के घर से मिलनी है। अगर अबू बकर पाक हुआ है तो नबी के सदके से हुआ है, अगर उमर पाक हुआ है तो नबी के सदके में हुआ है, उस्मान पाक हुआ है तो नबी के सदके में हुआ है, अली अगर पाक हुआ है तो नबी के सदके में हुआ है। अबे कौन जानता था अबू कहाफा के बेटे को? मार्केट में कोई इतना बड़ा नाम ना था अबू बकर का, कभी कभी तिजारत पर जाया करता था, मदीने की मार्केट में भी इतना बड़ा नाम ना था, कभी कभी तिजारत के लिए जाता था, मदीने की मार्केट में इतना मशहूर ना था। मगर तेरे नबी की युज़क्कीहिम वाली चादर में जब नबी ने समेटा है, वह युज़क्कीहिम वाली इस पर नजर डाली है तो खुदा की कसम ऐसा बुलंदो बाला कर दिया हजरत अबू बकर सिद्दीक को कि जब इन पर वह युज़क्कीहिम वाली चादर में नबी ने समेटा तो खुदा की कसम, खुदा का कुरान कहता है वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही, कि अल्लाह ने ऐसा बुलंद कर दिया, ऐसा बुलंद कर दिया कि खुदा ने कुरान में अबू बकर की जात की भी कसम उठाई, आपकी ज़बान की भी कसम उठाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना कारी अब्दुल्ला साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर की सच्चाई की भी अल्लाह ने कुरान में कसमें उठाई और आपकी जात की भी अल्लाह ने कुरान में कसमें उठाई। सुभान। वयुज़क्कीहिम वाली नजर से जब मुस्तफा ने देखा, हजरात वो उमर जो सिर्फ लोगों पर तशद्दुद करना जानता था, जो सिर्फ लोगों को मारना जानता था, जो लोगों को सिर्फ डराना जानता था, वयुज़क्कीहिम वाली नजर जब मुस्तफा जाने रहमत की पड़ती है तो खुदा की कसम यही उमर रात को जब बिस्तर की तरफ चलता है तो करवटें बदलता रहता है, आंखों से आंसुओं के सैलाब बहते रहते हैं। पता है मुसलमानों किस लिए? इसलिए बिलक रहा है उमर बिस्तर पर, इस डर से कांप रहा है कि या अल्लाह 30 मील की दूरी पर अगर फरात के किनारे पर अगर बकरी का बच्चा अगर मर गया तो कयामत के दिन पूछ गछ मुझ उमर से हुआ करे। जी सही। ये है वयुज़क्कीहिम वाली नजर। वो उस्मान जो सिर्फ सौदा लेना जानता था,
या फिर सौदा देना जानता था, सौदा खरीदना जानता था, या माल बेचना जानता था? जब मेरे नबी की बारगाह में आया, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पर चाय का दौर चल रहा है माशाअल्लाह, सर्दी का मौसम है, जरूरत भी है, और इंशाअल्लाह आप भी सर्दी के मौसम में बैठे हैं। मैं तो मौला की बारगाह में दुआ करूंगा, मौला हुजूर गौसे आजम के सदके से, आपके यहाँ पर बैठने की बरकत से आज क़यामत तक अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको रब्बे कदीर मरने से पहले तौबा की तौफीक नसीब फरमाए और हम सबकी कब्रों को रोशन फरमाए। आमीन। तवज्जो है, तवज्जो है, बेदार हैं सब लोग, दिल जमी के साथ सुनने, उगताए तो नहीं है। अभी तो आपको शानदार नात को सुनना है और बेहतरीन तकरीर और खिताब समाअत करना है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह आप याद रखेंगे इंशाअल्लाह। हजरात जरा तवज्जो करें, वो उस्मान जो सिर्फ सौदा लेना जानता था या फिर सौदा देना जानता था, माल खरीदना जानता था या माल बेचना जानता था, तवज्जो मेरी तरफ। मगर जब हमारे नबी ने वयुज़क्कीहिम वाली नजर डाली है उस्मान पर, खुदा की कसम जब वयुज़क्कीहिम वाली चादर में समेटा है उस्मान को, तो हजरात दुनिया में किसी को एक नूर नहीं मिलता, दुनिया में किसी को एक नूर नहीं मिलता, एक नूर नहीं मिलता किसी को। और अल्लाह के रसूल ने उस्मान गनी को ज़ुन्नूरैन बनाकर छोड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो नूर वाला बना दिया, सुभान अल्लाह। क्या नूर वाला? दो नूर। हमारे नबी की यके बाद दीगरे दो बेटियां हजरत उस्मान के निकाह में आई, इसीलिए तो उनको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है जी, इसलिए कहा जाता है ना। माशाअल्लाह बाशऊर लोग हैं, आप जानते हैं हजरात क्या है वयुज़क्कीहिम वाली नजर। और 2 मिनट में समझाऊं आपको जी, सुनना चाहेंगे? वयुज़क्कीहिम वाली नजर क्या है हजरात? अल्लाह का हुक्म होता है महबूब मेरी वहदानियत का इकरार कर, लोगों को बता खुदा एक है, इबादत के लायक है, तू उसका रसूल है। मुस्तफा जाने रहमत ने लोगों को बुलाया और एक बुलंद मकाम पर खड़े हुए। मुस्तफा जाने रहमत की वयुज़क्कीहिम वाली नजर जाकर टकराई। सुभान अल्लाह। अभी आप पहुंच जाएंगे वहां तक इंशाअल्लाह, तवज्जो रखें। वयुज़क्कीहिम वाली नजर टकराई। हजरात नजर का क्या टकराना था कि आंखों आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। हजरात उन्हीं बैठने वालों के सामने जब मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी नबुव्वत का ऐलान किया, लोगों ने इकरार नहीं किया, लोगों ने नहीं माना हजरात। मगर उन्हीं बैठने वालों में एक दूल्हा पतला बच्चा था, आंखें उसकी आशोभ कर आई थी, दुखी दुखी आंखें रहा करती थी, टांगे उसकी कपकपाया करती थी, जिस्म कोई वजीह नहीं था, पतला दुबला था, कमजोर सा बच्चा था। उस बच्चे से जाकर मुस्तफा जाने रहमत की नजर टकरा गई। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजर से नजर मिली है। मुस्तफा जाने रहमत ने इशारों में कहा, ए बच्चे क्या तू मेरी नबुव्वत को तस्लीम करने का इरादा करता है? हजरात उस बच्चे ने कहा था, हाँ मैं तुम्हारी नबुव्वत का इकरार कर रहा हूँ। खुदा की कसम उस वक्त के अंदर मुस्तफा जाने रहमत की निगाहे नबुव्वत ने कहा था, ए बच्चे अगर तू मेरी नबुव्वत का इकरार तो कर रहा है, मगर इस रास्ता बहुत कठिन होगा, मेरे 7 कांटों पर सफर करना पड़ेगा। कहा तुम सफर करने के लिए तैयार है? कहा हाँ मैं आपके 7 कांटों पर सफर करने के लिए तैयार हूँ। मुस्तफा जाने रहमत की नजर कह रही थी कि लोग मेरे जिस्म पर कूड़ा करकट भी डालेंगे। कहा या रसूल अल्लाह ऐसे वक्त के अंदर मैं आपके साथ सफर करने के लिए तैयार हूँ। कहा तलवारों की अनी चमकेगी, ऐसे वक्त के अंदर क्या मेरी ढाल बनने के लिए तैयार है? बच्चे ने कहा था हाँ जब तलवारों की अनी चमक रही होगी, लोगों की गर्दनें कट रही होंगी, तो ऐसे वक्त के आलम में मैं आपकी ढाल बनने के लिए तैयार हूँ। कहा बच्चे ये बहुत बड़ा सौदा कर रहा है। बच्चे की नजर कह रही थी जब तुम्हारी निगाह से निगाह मिल चुकी है तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम बच्चा इकरार करता चला जा रहा है। पैगंबर इस्लाम ने कहा था, ए बच्चे एक दिन वो भी आएगा कि मुझे अल्लाह का हुक्म होगा कि जाओ हिजरत कर जाओ। अब ऐसे वक्त के अंदर जब मैं हिजरत कर रहा हूँगा, जब मेरे लिए हिजरत का हुक्म होगा, तो ऐसे वक्त के अंदर तुझे मेरे बिस्तर पर लेटना होगा। तो ये बच्चे क्या ऐसे वक्त के अंदर जब लोग तलवारें लेकर खड़े होंगे तो क्या तू मेरे
बिस्तर पर लेटने के लिए तैयार है? बच्चे ने इकरार किया, हाँ मैं बिस्तर पर लेटने के लिए तैयार हूं। हजरात, वो लेटने वाला कोई और नहीं, इकरार करने वाला कोई और नहीं, वो फातह खैबर, दामादे पैगंबर, मौला अली मुश्किल कुशा, जिसके बारे में नबी ने ऐलान फरमाया, ए दुनिया वालों, सारे जहान की इबादत एक तरफ और मेरे अली की तलवार की ज़र्ब एक। ये मैं तो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मदी मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत आवाज खींच रहा मैं। हजरात, जो बात मैं आपके ज़हन व फिक्र में उतारना चाहता हूं, तवज्जो कीजिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की अजमत, अपने महबूब की रिफात, अपने नबी की शान, सुभान अल्लाह, के मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े से हमको पाकी मिली और फिर सब कुछ नबी के सदक़े में ही मिला, जान माल औलाद। तो कुरान ने जो बयान फरमाया है, कुरान ने ऐलान किया है, लोगों तुम्हारी जवानी भी इम्तिहान, तुम्हारा बचपना भी इम्तिहान, ये इंसान तेरा बुढ़ापा भी इम्तिहान, और ये सारे जहान की खूबसूरती भी इम्तिहान, ये आसाइश भी इम्तिहान, ये आराम भी इम्तिहान, सुकून भी इम्तिहान, अमीरी भी इम्तिहान, गरीबी भी इम्तिहान। हम तो ये समझते हैं कि जो मालदार है वो मौज में है, जो गरीब है वो इम्तिहान में है, जो ताकतवर है वो मौज में है, जो कमजोर सा है वो इम्तिहान में है, जो जीत गया वो मौज में है, जो हार गया वो इम्तिहान में है। हमने कहा कुरान क्या हमारा ये नजरिया सही है? तो कुरान ने कहा तुम्हारा नजरिया गलत है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि हम किसी को अमीर बनाकर इम्तिहान लेते हैं, किसी को गरीब बनाकर किसी को ताकत देकर इम्तिहान लेते हैं, तो किसी को कमजोर बनाकर इम्तिहान लेते हैं, किसी को बादशाह बनाकर इम्तिहान लेते हैं तो किसी को मुफलिस बनाकर इम्तिहान। जोर से बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हमें ये पता चला कि हमारी जिंदगी इम्तिहान, बचपना इम्तिहान, जवानी इम्तिहान, अमीरी इम्तिहान, गरीबी इम्तिहान, सब कुछ इम्तिहान। अब जब सब कुछ इम्तिहान है तो दोस्तों इम्तिहान की तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? जी बिल्कुल। भाई शादी समझ में आने वाली बात है, सब कुछ इम्तिहान, तो इम्तिहान की तैयारी भी तो करना पड़ेगी ना। तवज्जो है? अब हजरात, अब इसकी तैयारी क्या है? सिर्फ एक लफ्ज में सारा रिजल्ट। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना कारी इकबाल साहब किबला, शाहिर अहले सुन्नत आकिल रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खतीब हिंदुस्तान हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना कारी इकबाल साहब दामत बरकातुहुल कुदसिया इस स्टेज पर रौनक अफरोज हो चुके हैं। इंशाअल्लाह शानदार जानदार खिताब होता है, आपको समाअत करना है, आपके दिल की बाँछें खुल जाएंगी, दिल मचलने लगेगा। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर जी लगाइए, बोलिए सुभान अल्लाह। तो हमारा सब कुछ क्या है? जोर से बोलिए जरा, बात मिल जाए। क्या है हमारी जिंदगी? जवानी, बुढ़ापा, ऐश इशरत, आराम, सुकून और हुस्न जमाल, कमाल, ये सब कुछ क्या है? इम्तिहान। तो इम्तिहान की तैयारी करनी चाहिए। अब इसकी इम्तिहान की तैयारी की तफसील तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, एक ही बात बताऊंगा, एक बात में सारा रिजल्ट। सुनना चाहेंगे? एक ही बात में सारा निचोड़। या अल्लाह, हम इस इम्तिहान में हमें पास होना है। देखो, हर इंसान चाहता है मैं जन्नत का हकदार बन जाऊं, हर इंसान चाहता है मैं जहन्नम से बच जाऊं, हर इंसान चाहता है मुझे जन्नत में दाखिला मिल जाए, हर इंसान चाहता है मैं जहन्नम की आग से बच जाऊं, जहन्नम से बच जाऊं, जन्नत का हकदार बन जाऊं। बताओ, चाहते हो कि नहीं? जी। अरे बोलो यार, मेरी आवाज से आवाज मिलाओ। आखिरी बात है, थोड़ी चंद मिनट की गुफ्तगू। हर इंसान चाहता है जहन्नम से बच जाऊं, जन्नत में दाखिला हो जाए। तो इस दाखिले के लिए क्या आपको करना है वो सुनना चाहेंगे? जी बिल्कुल।
जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात, जन्नत में दाखिला चाहिए, या अल्लाह कैसे मिलेगा दाखिला? हम इस जिंदगी के इम्तिहान में कामयाब कैसे होंगे? कमजोर हैं तो कामयाब कैसे होंगे? मालदार हैं तो कामयाब कैसे होंगे? अमीर हैं तो कामयाब कैसे होंगे? या अल्लाह हमें कामयाबी चाहिए। ये जिंदगी तो इम्तिहान है, ये सब कुछ इम्तिहान है, हमें चाहिए इम्तिहान में कामयाबी। तो हमको कामयाब कैसे होना है? तो कुरान कहता है क़द अफ़लहल मोमिनून। अगर कामयाब होना है, अगर पास होना है, इम्तिहान में कामयाब होना है, तो सारी कायनात से इतना प्यार ना करना कि जितना आमना के लाल से कर। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, इतना प्यार किसी और से नहीं करना है जितना प्यार आमना के लाल से प्यार करना है। मोमिनून, क़द अफ़लहल मोमिनून, इतना प्यार किसी कायनात में किसी से नहीं करना कि जितना आमना के लाल से करना है। आप कहेंगे मौलाना साहब, खतीब साहब, इमाम साहब, सीधा साधा लफ्ज़ था मोमिनून, और आपने कहा ये नबी की मोमिनून का कहा ये तर्जुमा कर दिया, और कहां पर नबी की शान को आपने ला कर रख दिया। तो हजरात तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, ये आखिरी बात है हमारी, कसम खुदा की चंद मिनट की गुफ्तगू है, तवज्जो के साथ समाप्त करें। तो हजरात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोमिनून का जो मैंने तर्जुमा किया है वो किसी मुकर्रिर वाला नहीं किया, किसी खतीब वाला नहीं किया, किसी इमाम वाला नहीं किया, बल्कि मोमिनून का तर्जुमा मैंने वो किया है जो आमना के लाल ने बयान फरमाया। जो आमना के लाल ने बयान फरमाया है। नबी फरमाते हैं मैं तुम्हें समझाऊं ये लोगों। कहा या रसूल अल्लाह, बेशक। नबी ने फरमाया ये लोगों तुम्हें पता है ईमान क्या है? अर्ज करते या रसूल अल्लाह। नबी फरमाते ये लोगों सारी कायनात एक तरफ और मुझ मोहम्मद की मोहब्बत एक तरफ। अहब्बा इलैहि कि इतना सारी कायनात से प्यार नहीं करना जितना मुझ मोहम्मद की जात से कर। ये तर्जुमा है मोमिनून का। तो हजरात, अब हम इतनी मोहब्बत कैसे करें? लोगों को क्या चीजें प्यारी होती हैं? 3 चीजें प्यारी होती हैं, जान, माल, औलाद। अब आपको अपनी जान से इतना प्यार नहीं करना है जितना आमना के लाल से करना है। अब हजरात, आपको माल से इतना प्यार नहीं करना है जितना आमना के लाल से करना है। आपको औलाद से उतना प्यार नहीं करना है जितना आमना के लाल से करना है। खुदा की कसम, अगर ये सबक याद करके आप दुनिया से चले गए तो आपकी कब्र भी रोशन, और कब्र में भी कामयाब, और कयामत में भी कामयाब। बेशक। आपने कहा सुभान अल्लाह, मैं आपकी सुभान अल्लाह की दाद देता हूँ। और आखिरी बात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। देखो हजरात, ये आज 11वीं शब है। गौसे आजम, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हम याद मनाते हैं। अब मैं सिर्फ एक मोमिन की मौत आपके सामने रखता हूँ। किसकी मौत? मोमिन की मौत। किसकी मौत? जरा बुलंद आवाज से बोलो। मोमिन की मौत कैसे होती है? एक मोमिन की मौत, मर्दे मोमिन की मौत कैसे होती है? हजरात, हदीसे पाक में आता है कि जब एक मोमिन की मौत का वक्त करीब आता है तो कौन रूह कब्ज करने के लिए कौन आता है? फरिश्ते का नाम याद है? याद रखना, हर एक को इसका सामना करना है। मलकुल मौत फरिश्ता जब आता है तो एक मोमिन की कब्ज रूह करने, तो वो जानते हो किस शान से आता है? हजरात, वो जुलूस लेकर आता है फरिश्तों का। जुलूस फरिश्तों का लेकर आता है। 500 फरिश्ते उसके साथ आते हैं इस शान से। और हमारी रूह कब्ज होती है तो मलकुल मौत आए, रूह कब्ज कर ली। मगर जब एक मर्दे मोमिन की रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ता, मौत का फरिश्ता आता है 500 फरिश्तों को लेकर, तो वो मर्दे मोमिन की बारगाह में सलाम पेश करता है, सुभान। और फिर खुदा का सलाम पेश करता है कि अल्लाह आपको सलाम फरमाता है, सुभान। अब जरा सोचो कि जिसको मरने से पहले खुदा का सलाम आ जाए तो उसे कब्र का क्या गम हो सकता है?
सुभान अल्लाह। हजरात ये मोहब्बत की गुफ्तगू है। हजरात अब इसकी रूह को कब्ज कर लिया, अब इसकी कब्र को अल्लाह ने फरमाया, ए फरिश्तों मेरे मोमिन बंदे की रूह है, अब इसको मेरे पास लेकर आओ। सुभान अल्लाह। अब हजरात पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा, छठा, सातवां आसमान और सातों आसमानों से ऊपर मर्दे मोमिन की रूह को लेकर जाया जाता है। एक अल्लाह के वली की रूह अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाता है। 500 फरिश्तों की जुलूस की शक्ल में, पूरी ताजीम के साथ, इकराम के साथ, इज्जत और तकरीब के साथ एक वली की रूह को ले जाया जाता है। सातों आसमान से ऊपर अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया। रब ने फरमाया, ए फरिश्तों, ये हदीस पाक की तर्जुमानी कर रहा हूं, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फरिश्तों सजदा करो। अब वो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में सरबा सुजूद होते हैं, सजदा करते हैं फरिश्ते। अब अल्लाह हुक्म देता है, फरिश्तों मेरे इस मर्दे हक की रूह को मुझको सजदा करवाओ। मर्दे मोमिन की रूह ने अल्लाह को सजदा किया। खुदा की तरफ से हुक्म हुआ है, फरिश्तों मुकर्रिबीन की फहरिस्त में मेरे इस मोमिन, इस मेरे वली, इस मर्द हक का नाम दर्ज कर दो। सुभान अल्लाह। नाम दर्ज कर दिया गया। अल्लाह की जानिब से हुक्म हुआ, फरिश्तों जाओ मेरे इस मोमिन की रूह को ले जाओ और जहां इसका दफन कब्र में दफन किया जा रहा है उसी जिस्म में तुम इसकी रूह को वापस कर आओ। जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। एक अल्लाह के वली की जिस्म को हम दफन कर रहे हैं कब्र में, उधर फरिश्ते लेकर आते हैं। अल्लाह के वली की रूह को 2 जनाजे हैं, 2 तजहीजें हैं। हम जिस्म को दफन कर रहे हैं, फरिश्ते रूह को जिस्म में दफन करने के लिए आए। दफन किया जाता है, मर्दे मोमिन की रूह को उसके जिस्म में उतार दिया जाता है, कब्र को दुरुस्त कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। ये मर्दे मोमिन की मौत है, कब्र को दुरुस्त कर दिया गया। अब हजरात कब्र में जो सवाल होते हैं आपने सुना है, मन रब्बू का, मादीनों का, और आखिरी सवाल किसके बारे में होता है? नबी के बारे में। और हदीस पाक में आपने 3 सवाल वाली हदीस सुनी है। एक हदीस में आता है कि सिर्फ एक ही सवाल होता है। ये मोहब्बत की 2 मिनट की गुफ्तगू है, जी लगाकर बोले सुभान अल्लाह। अब जो एक हदीस है उसमें सिर्फ पूछा जाता है कि इस मर्द के बारे में क्या कहता था। अब तत्बीक करो तो ये 3 सवाल आप ले लो कि मर रब्बू का तेरा रब कौन है। अगर वो जानता है बंदा तो वो कहेगा मेरा रब अल्लाह है, रब्बी अल्लाह। मादीनों का तेरा दीन क्या है, तो वो दीन के बारे में सवाल का जवाब दे देगा। अब हजरात यहाँ पर 2 मिनट की गुफ्तगू है, जरा जहन हाजिर कर लो। आपके जहन में बात उतारना चाहता हूं। मुझे बताओ कि आपने अगर पहले सवाल का जवाब दे दिया, मर रब्बू का तेरा रब कौन है, आपने पहले सवाल का जवाब दे दिया, तो क्या दूसरा सवाल खत्म हो गया? नहीं, खत्म हुआ। दूसरा भी देना है ना, मादीनों का। अब आपने दूसरा दे दिया तो तीसरा खत्म, दूसरा खत्म हो गया। अब देना है तीसरा। अब तीसरे के बाद कुछ है? नहीं। तीसरे के बाद तो कुछ नहीं। अब जो इम्तिहान का पर्चा होता है, इम्तिहान का, तो उसमें 8, 6, 10 सवाल होते हैं और उन सवालों में लिखा होता है कि इन 10 में से 2 बहुत जरूरी है या 6 में से 1 जरूरी है। 1 जरूरी है, 10 में से 2 जरूरी हैं। तो हजरात हमने अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लिया, हमने जवाब दे दिया। अब हमें पता चला कि अगर हम पहले सवाल में कच्चे निकले, दूसरे सवाल में कुछ कच्चे निकले, अगर तीसरे का सवाल दे दिया तो बात मुकम्मल हो जाएगी। और अगर तीसरे में कच्चे निकले तो हम दोनों में फेल कर दिए। तो इस पर्चे में जो सबसे अहम सवाल है वो मेरे नबी के ताल्लुक से है।
सुभान अल्लाह। मेरे नबी के ताल्लुक से है। अगर हमने नबी वाला सवाल का जवाब मुकम्मल दे दिया तो हम कब्र में कामयाब हो जाएंगे। कसम खुदा की, नबी की अजमत देख, नबी की शान देख कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी की अजमत को किस कदर बुलंद व बाला की फरमाया है कि कब्र के अंदर जो हमसे सवाल किया जा रहा है उसमें भी सबसे जो अहम सवाल किया जाएगा वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के ताल्लुक। और फिर खुदा ने अपना दीदार कराया और फिर कब्र में मुस्तफा का दीदार कराया। बंदे को पहले अपना दीदार कराया। हम अगर दुनिया में किसी से मिलने जाएं, हमने अगर किसी बड़ी मुलाकात करना हो, मिसाल के तौर पर अगर हमें किसी एमएलए से मिलना हो तो उसके किसी निचले वाले से मुलाकात करना होगी। यानी कि समझ में आता है, अगर हमें बड़ी मुलाकात करनी है तो बड़ी से पहले छोटी मुलाकात होगी, तब उसके बाद में कहीं जाकर बड़ी मुलाकात होगी। अब हजरात, यहाँ पर अल्लाह ने पहले अपना दीदार कराया है अपने वली की रूह को, बाद में मुस्तफा का दीदार कराया है। यहाँ पर उल्टा कैसे हो गया? तो हजरात, जब हम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ो मारूफ करते हैं तो मेरे खुदा की कुदरत कहती है, दुनिया वालों देखो कि जैसे मैं अपने दरबार में बुलाता हूँ, खाना काबा का तवाफ कराता हूँ, हजरे अस्वद को चुमवाता हूँ, मैदान अराफात में हाजिरी लगवाता हूँ, मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज अदा करवाता हूँ, आने वाला गुनाहों से लथपथ होकर आता है, हजरे अस्वद को बोसा देता है, गुनाह उसके झड़ जाते हैं, खाना काबा का तवाफ करता है, गुनाहों से पाक हो जाता है, मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ता है, गुनाहों से पाक व साफ हो जाता है, मैदान अराफात में गिड़गिड़ाता है, गुनाहों से पाक व साफ हो जाता है। जब ये गुनाहों से पाक व साफ हो गया तो अब आ मेरे महबूब की बारगाह में आ जा। इसी तरह से रब्बे कदीर ने अपने वली की रूह को पहले अपनी बारगाह में बुलाया और कहा, ए दुनिया वालों, ए मेरे महबूब की रूह है, मेरे मुकर्रब बंदे की रूह है, अगर कोई कमी रह गई है, अगर कुछ गलती रह गई है तो मेरी बारगाह में हाजिर हो गया, मेरी बारगाह में सजदा कर लिया है। यहाँ आने से इसके सगाइर कबाइर गुनाहों से पाको साफ हो गया। ए फरिश्तों, अब कब्र में ले जाओ ताकि मेरे महबूब का चेहरा देखने के काबिल। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहता हूँ कि सर झुका कर मांग ले इश्के नबी अल्लाह से, जज्बे सैफ़े इलाही ज़ोरे अल्लाह से, इश्के खत्मुल अंबिया। तेरा अगर सामान है, जिंदगी का हर सफर तेरे लिए आसान है, तू सबा की तरह कर सकता है गुलशन से सफर, ताज़ा कर सकता है फिर आईने सिद्दीक़ उमर, हाथ में लेकर ये खंजर और सिपर कुरान की, तू अगर चाहे बदल दे जिंदगी इंसान की। ए जवाने पाक, उठ गर्दिश में ला फिर जाम को आम कर दे, ला इल्लल्लाह के पैगाम को, क़द अफ़लहल मोमिनून। हज़रात, कामयाब वो है जो हकीकत में मोमिन है, जो मोमिन बन गया। और मोमिन वही होगा जो अपनी जान से, अपने माल से, अपनी औलाद से बढ़कर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से प्यार करेगा। जो कुछ मैंने कहा मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलाम।